योगी जी का उत्तर प्रदेश नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जाना जाता है। आपने भारतवर्ष में सुना होगा, कोई परीक्षा एक बार हुई, कुछ कारण से वो रद्द करनी पड़ी, तो दूसरी बार पूरे तन मन धन से परीक्षा करा ली गई। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो कोई परीक्षा दो बार भी रद्द हुई तो तीसरी बार तो परीक्षा करा ही ली गई होगी। परंतु अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है कि तीसरी बार परीक्षा की तिथि प्रस्तावित करके उसे रद्द किया जा रहा है। जिस आयोग का इतना सुंदर नामकरण किया गया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग, इतने सुंदर सुंदर भावुक कर देने वाले नाम जो है, वो भावुक कर देने वाले शब्द इस नाम में रखे गए हो, वो वास्तव में परीक्षा रद्द आयोग बन करके रह गया है। पीछे की कहानी क्या है आप लोगों तक वो भी पहुंचाएंगे। और देखा भी होगा कि जो प्रोफेसर साहिबा गोरखपुर से अध्यक्षा बन करके आई थी, कितने मीटिंग कितने प्रयास उनके द्वारा किए गए हैं, बावजूद इसके जो है वो काम नहीं करने दिया गया या काम नहीं कर पाई, जो भी रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और मैं तो लंबे समय से कह रहा था कि एक प्रोफेसर को अपना अध्ययन अध्यापन में समय लगाना चाहिए। अगर काम नहीं बन पा रहा है, अगर उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। भारत में वैसे भी परंपरा रही है और उन्होंने इस्तीफा दिया। खैर, सारी बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार, आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। बात यह है कि पहले नोटिस पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश की ओर से। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस दिया है, जिसको 15-16 अक्टूबर को जो परीक्षा तीसरी बार निर्धारित थी, वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी जाती है। परीक्षा की सूचना फिर से दी जाएगी, फिर से निरस्त कर दी जाएगी, आप अपनी ओर से मान लीजिएगा। टीजीटी को लेकर के भी कुछ बहुत ज्यादा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है, अक्टूबर शुरू हो रहा है। अक्टूबर नवंबर 2 महीने में जो है वो टीजीटी का नया पेपर बनना, परीक्षा केंद्रों की सूची और सब होना, टीजीटी का पेपर भी होता नहीं दिख रहा है। और कहानी ये है विद्यार्थियों की, जैसे जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया हम सुनते थे, लोग दौड़ करके जाते थे कि अच्छा शेर आया है, और वो जो बालक बेवकूफ बना रहा होता था वो बोलता था मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन वास्तव में जिस दिन शेर आता है उस दिन जो है वो लोग बचाने नहीं पहुंचते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आयोग जैसे तैसे करके सब कुछ करे और विद्यार्थी बोले कि इसका तो आयोग का मजाक करने का काम है, परीक्षा देने ही ना पहुंचे। तो टीजीटी के भी बहुत कुछ आसार लग नहीं रहे हैं। ऊपर से अध्यक्षा महोदया जो है, उन्होंने अपना कार्यकाल, 1 वर्ष का लगभग कार्यकाल, 5 सितंबर को उनकी नियुक्ति हुई थी शिक्षक दिवस के दिन, और 5 सितंबर 1 वर्ष पूरा होकर के उनको अपना इस्तीफा दिया उन्होंने। 22 सितंबर को, 25 सितंबर को वो इस्तीफा मान भी लिया गया। और देखो, इसके बारे में दैनिक जागरण अखबार ने छापा है कि गुटबाजी और पीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है उनकी विदाई का कारण बना। गुटबाजी जो है वो होती ही है, और भाई एक महिला जो है अगर पुरुषों के सर पे आके बैठ जाए, पता नहीं कितने पुरुष इसको स्वीकार कर पा रहे होंगे, या जो भी कारण रहा होगा। मैं तो इस छोटी मानसिकता को बहुत घृणित मानता हूं कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो ठीक है। लेकिन इनके बारे में जो मैंने लोगों से सुना है, क्योंकि बातचीत हमारी भी कई लोगों से होती है, तो उनका इन्होंने बहुत प्रयास किया कि कई बार व्यक्तिगत रूप से भी जो अलग अलग आयोग हैं या जो अलग अलग निकाय हैं, उनके अध्यक्षों से, उनके प्रमुखों से मीटिंग करके अधियाचन मांगना, अधियाचन के लिए पोर्टल बनाना, लेकिन किसी ने काम करके नहीं दिया है। और फिलहाल ये है कि एक पेपर बनाया गया था, जो पीजीटी का पेपर अभी होना था, 15 अक्टूबर को होना था, उसका जो पेपर बनाया गया था, 4 सेट उसके बनवा लिए गए थे। फिर वो छपने से पहले वो लीक हो गया, और लीक हो गया, उसकी शुचिता पर प्रश्न चिन्ह अंदर खाने ही पता लग गया कि इसमें गड़बड़ हो गई है, उसको मना कर दिया गया है ना। प्रश्न पत्र की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दो, प्रश्न पत्र छापने से उच्च स्तर से मना कर दिया गया। और अभी यह है कि फिर पेपर छापने को मना कर दिया गया और इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। पर कुल मिलाकर के मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब जवाबदेही जो है ना, वह तो या तो ये योगी जी की है या शिक्षा मंत्री की है। क्योंकि ऐसा क्या हो गया है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट आ जाता है, इतनी बड़ी बातें हो जा रही हैं और संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा है। इतने लाखों अभ्यर्थी, और पता भी है 27 में चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश का 13 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है टीजीटी पीजीटी परीक्षा में, 13.5 लाख। इन 13.5 लाख अभ्यर्थियों के परिवारों के वोट, उनके रिश्तेदारों के वोट जो प्रभावित कर सकते हैं बीजेपी को। तो योगी जी को इतना सब कुछ पता होते हुए भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?
क्या योगी जी भी नहीं चाह रहे हैं? अब तो यही माना जाएगा अगर नेता जो है वो मुखिया जो है वो अगर ये इस पर एक्शन ना ले रहा हो। शिक्षा मंत्री का तो हमने कभी कुछ सुना ही नहीं ऐसा काम कि उन्होंने कुछ काम करके दिखाया हो। खैर जो भी रहा हो, मैं थोड़ा सा बोलता भी हूँ विद्यार्थियों की ओर से, मैं प्रयास भी करता हूँ। भले ही मैं किसी एक आंदोलन का हिस्सा ना बन रहा हूँ, लेकिन अपनी अपनी ओर से यहाँ से आवाज उठाने का प्रयास करता हूँ। तो विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश जो है वो अब किन हाथों में है? ऐसे हाथों में है जहां परीक्षार्थियों को लेकर के मजाक बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं आपको सैलरी अगर इन लोगों की देखोगे, जो अध्यक्ष जो ये सेवा चयन आयोग में जितने लोग काम कर रहे हैं, इनकी पिछले 2 वर्षों से आयोग बना हुआ है, इनकी सैलरी निकाल करके देख लोगे आप लोग, और जितना आप लोगों ने 2022 में 13 लाख अभ्यर्थियों ने जितना कुल मिलाकर के धन दिया होगा, उस धन का ब्याज लगा करके इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया होगा। तो सरकार भी जो है ना ये एक तरह से लूटने वाला काम कर रही है अभ्यर्थियों को। किनको लूटा जा रहा है? जो कि बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे एक कहानी पढ़ी थी हमने, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सैर भाजी टके सैर खाजा, सब गधे घोड़े सब बराबर हो गए, ऐसी सरकारें आ गई हैं। इस पर, देश पर जो है, इस स्थिति पर जितना चिंता व्यक्त की जाए, चिंता व्यक्त करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई ऐसा साधन तरीका नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मैं अपनी ओर से कोई ऐसा प्रयास कर सकता हूं तो मुझे जरूर बताइएगा। परंतु भाई आप लोगों से एक जरूर कहना चाहूंगा, अपनी पढ़ाई करके किसी दूसरे राज्य में नौकरी ले लीजिएगा, इस राज्य के भरोसे तो मत रहिएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अब कुछ नहीं हो रहा है। जो बिहार उठ खड़ा हुआ था दौड़ने के लिए, वो बिहार ऐसा लगता है कि वही औंधे मुंह पीछे गिर पड़ा है। अब वहां वैकेंसी को लेकर के इतनी बुरी स्थिति हो गई है। झारखंड में लंबे समय से वैकेंसीज नहीं निकली है। बंगाल में जो है ममता जी बिल्कुल कुछ करने को राजी है ही नहीं। कुल मिलाकर के ये कि आपको जहां कोई अवसर मिलता है वहां प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट जॉब स्तर पर जो है कहीं भी अवसर मिले तो कर लीजिएगा। इन सरकारों के भरोसे मत रहिएगा। और जब आपका वोट देने का अवसर आता है, मैं बीजेपी का वोटर होने के बाद ये बात आप लोगों को कह रहा हूं कि आगे जो है जब कभी वोट डालने का समय आएगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये कितना सीरियस आप लोगों को लेते हैं। जो जनता को सीरियस नहीं लेता फिर उसका विदाई तय होती ही है। चलिए, मैं अपनी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बहुत सारी बातें मन में होती हैं तो फिर वो प्रवाह में निकलती ही हैं। मैं ना चाहते हुए भी जो है दबाने का प्रयास भी करूं तो भी भाव हैं तो निकलते ही हैं। जब विद्यार्थियों के मैसेज पढ़ने को मिलते हैं, आज मुझे लगभग 6 से 7 कॉल इस बात के आए हैं जो रोने को तैयार हैं अभ्यर्थी कि सर पेपर नहीं हो रहा है, क्या करें। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिएगा क्या कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है। नमस्ते।